अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर, और आप देख सकते हैं जो कि मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है। आइए, लोकसभा चुनाव कल यहाँ पे होने जा रहा है, और आइए यहाँ के पब्लिक से जानने का प्रयास करते हैं कि वो उसके दिल में कौन राज करते हैं। हालांकि यहाँ अगर बात करें बीजेपी की प्रत्याशी सुशील सिंह है और आरजेडी के प्रत्याशी अभय कुशवाहा है, दोनों में कांटे की टक्कर होने वाली जा रही है। उससे पहले ये पब्लिक से पूछताछ करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। बताइए सर जी, प्रधानमंत्री के रूप में इस बार आप किसे देखना चाहते हैं? बोलिए, कौन? मोदी जी को हम नहीं देखना चाहते हैं, क्या हो? अच्छा, मोदी जी। आप किसे देखना चाहते हैं? जी जी मोदी जी अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोरू ढेरी घर हमने किया। अच्छा, ये औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र। हाँ हाँ। क्या क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? तो भैया अब हमने क्या बताओ लखन, हम लोग रोड में रहते हैं, गाड़ी चलाए भैया, ये सब ध्यान में नहीं रखते हैं। घर हाँ जी, मोदी जी वादा करके गए हैं 21 करोड़ का टेंडर दे करके। क्या चीज का टेंडर दिया है? पूरा रोड का। अच्छा, रोड अभी बनाएगी नहीं आप लोग के क्षेत्र में? हम लोग का अभी बना नहीं है, मगर बनेगा। अब टेंडर मिल ही गया है सबका, तो धीरे धीरे विकास होगा। विकास कर रहे हैं। नल जल योजना पहुंची है घर पूरा तक? पूरा सारा मोदी जी का टोटल योजना घर तक पहुंच गया है। अच्छा, मोदी जी से यानी कि पूरा खुश है? हाँ हाँ, एकदम पूरा खुश है मोदी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसे देखना चाहेंगे? हम तो आरजेडी को देखना चाहेंगे। आरजेडी को। क्या रीजन आप पसंद कर रहे हैं? रीजन सब मोदी मोदी कर रहा है, आप आरजेडी कर रहे हैं। रीजनेबल ये है कि आरजेडी जैसे हमारे बिहार में अच्छा काम करी गवर्नमेंट, हमारे से क्या अच्छा काम किया? बेस्ट काम। किसे देखना चाहेंगे सर प्रधानमंत्री देश का? मोदी के देखना चाहेंगे ना भैया, नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी। क्या रीजन है? बहुत किए हैं काम। क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में यहाँ पे? गैस सिलेंडर दिए हैं, राशन कार्ड बनाए हैं, स्मार्ट कार्ड बनवाए हैं, और जी, वाहन सुविधा दे दिए हैं। सर आपके क्षेत्र में गांव की स्थिति बहुत बदहाल है अभी, देखिए। हाँ, स्थिति तो खराब चल ही रहा है, रोड सड़क बनना चाहिए। तब वो कब बनेगी? वो कुछ पूछताछ हुई कि नहीं? वो तो जीतेंगे तो अपने आप दिखा देंगे। अच्छा, इस बार फिर सुशील सिंह। हाँ, उनका फिर आना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री के रूप में इस बार किसे देखना चाहेंगे सर? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जगदीशपुर। क्या रीजन है आप मोदी को इतना पसंद कर रहे हैं? मोदी ठीक है, ठीक है। क्या क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास कहाँ हुआ है, कुछ नहीं। विकास जब हुआ नहीं है तो वोट फिर उसको दीजिएगा, कैसे फिर विकास होगा? क्या विकास तो होना चाहिए ना आपके क्षेत्र में, तब तो आप किसी को वोट देने विकास ही ना करेगा तो वोट देने से क्या फ़ायदा? वो पैसा तो आपका वेस्ट हो जा रहा है। फिर 5 करोड़ जो मिलती है यहाँ के संसद को हर साल, वो यूज नहीं होगा, आपके विकास नहीं होगा। तो जो काम करे उसको देना चाहिए ना। सर, आप प्रधानमंत्री के रूप में इस बार देश का किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो मोदी ही ठीक है, क्योंकि विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि 26 गठबंधन एक साथ है और 26 गठबंधन में कौन क्या प्रधानमंत्री कब तक रहेगा, ये भविष्य खतरे में है यदि 26 गठबंधन से किसी एक का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो, क्योंकि इन्हें खुद मालूम नहीं है कि कब क्या कौन ये पलट जाए। कभी ये ममता बनर्जी भी बोल सकते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि 3 बार की सीएम वो भी है बंगाल में। इसके बाद फिर ये हमारे तेजस्वी यादव भी बोल सकते हैं कि हम भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। यहाँ आपका अखिलेश यादव जी है और खड़गे साहब हैं, और इसके बाद ये राहुल गांधी तो छोड़िए, उनका भविष्य है ही नहीं, मतलब वो सिर्फ बस बोलना आता है, इनके अलावा और कुछ नहीं उनका। अरविंद केजरीवाल है, वो भी अपना एक ला सकते हैं, क्योंकि 2 स्टेट में उनका भी राज है, राज कर रहे हो, सीएम उम्मीदवार है, आपका नेता है। इस वजह से बोल रहे हैं कि यहाँ 26 गठबंधन में से किसी एक को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। विश्वास नहीं कर सकता आदमी, मोदी जी पे विश्वास कर सकते हैं लोग। आगे विकास की बात है तो विकास आने वाले समय में होगा और हो रहा भी है। आप रोड लाइन के एरिया में देखिए, एनएच का देखिए तो बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। और सर, आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा विकास दिख नहीं रही है। नहीं, यहाँ का विकास बहुत गंदा है, क्योंकि यहाँ का जो वर्तमान सांसद है वो सिर्फ अपना पैकेट गरम करते हैं, क्योंकि जितना भी खर्चा होता है चुनाव में वो सारी खर्च को ये अपने आप को फिर उसको ये बैलेंस 5 साल को बना हाँ, वो रख लेते हैं। जरा सा भी नहीं है धरातल पे। और यहाँ पे बोलने के लिए सारा लोग बोलता है कि ये है वो है, लनफन जो भी है, लेकिन यहाँ पे सच्चाई यही है कि यहाँ का सांसद जो है अभी वर्तमान, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ का औरंगाबाद का जनता जो है इस बार बदलाव चाहता है, और बदलाव होकर ही रहेगा, और 100% विश्वास है कि बदलाव होगा ही होगा।
जैसे सर सांसद की बात करें तो उसको हर साल 5 करोड़ रुपया मिलता है उसके क्षेत्र को विकास करने के लिए, और अगर 5 साल में बात करें तो 10 करोड़, ये छोटी अमाउंट नहीं होती। अगर 10 करोड़ की अगर विकास किया जाए, उससे अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड की व्यवस्था सुधारा जाए तो काफ़ी हद तक सुधर सकती है यहाँ की। लेकिन उस तरह से अगर हमने भ्रमण किया, लेकिन देखा यहाँ उस तरह से विकास दिखाई नहीं। इसके बावजूद भी यहाँ की जनता से जब पूछताछ करते हैं तो वो मोदी सरकार के साथ है, तो उसका विकास कहाँ से होगी? अगर इस बार फिर वो मोदी सरकार के वो देखेंगे तो उसके सांसद तो मोदी सरकार वाले ही चुनेंगे, जो उसके लिए काम करेगी नहीं, तो फिर कैसे विकास होगी औरंगाबाद? एक्चुअली जो आप बताया कि 2 करोड़ प्रत्येक साल, 5 साल में 10 करोड़, 10 करोड़ का 1 लाख रुपया भी यदि रोड में खर्चा किया गया हो सांसद के द्वारा, तो हम मान सकते थे कि हाँ ये भी कुछ धीरे धीरे प्रत्येक साल, एवरी साल मतलब 2 ही लाख खर्चा करे, रोड हो चाहे रोजगार की बात हो, चाहे जैसे भी हो, गरीब जनता को ही मदद करना हो, उस तरह का काम करते तो अच्छा खासा विकास हो जाता 5 साल में। लेकिन एकदम ज़रा सा भी ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10 करोड़ जो है सो सेव करना चाहते हैं, किस तरह से अपना बैलेंस को बचाए और अपना ये क्षेत्र में जो है अपना आदमी लोग जो अपना है वो अपने लोगों के ही बारे में सोचते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं। इसको तो यहाँ की जनता समझ नहीं रही है सर। हाँ, यहाँ का जनता में ये जो सांसद हैं या फिर जो भी नेता यहाँ पे खड़ा हुआ है, सिर्फ जात पात का लड़ाई है। यहाँ बहुत सारे देखिएगा, अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमेशा यहाँ जात पात का ही लड़ाई हुआ है और होते आ रहा है। इस बार मतलब इतना टेंशन है यहाँ पे कि कहा नहीं जा सकता। ऐसा होना नहीं चाहिए। राजनीति है या फिर क्रिकेट ही हो, हार जीत लगा हुआ खड़ा रहिए और दूसरे को आप लात मारिए, ये गंदा बात है, ये गंदी राजनीति है और ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी जो भी राजनीतिक पार्टी है यहाँ पे, चाहे वर्तमान सांसद हो या आने वाले सांसद हो, चाहे जो भी मतलब खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका विकास ही उसको एक अलग पहचान देती है, उसके प्रति एक वैल्यू बनाती है, सम्मान मिलती है उसको विकास से ही। और अगर विकास करेंगे नहीं तो उसे फिर किस तरह से हम लोग वैल्यू दे, सम्मान मिलेगा जनता से। जी जी सही बात है। अब विकास सबसे बड़ी चीज़ है, विकास होना चाहिए और सबसे बड़ा चीज़ है स्टूडेंट को जब अच्छा विकास मिलेगा, अच्छा रोज़गार मिलेगा तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट पावर इतना है, ज़्यादा पावर होता है स्टूडेंट पावर कि वो किसी को भी सरकार को पलट सकता है। और स्टूडेंट पावर को यदि समझ जाए यहाँ के सांसद हो चाहे जो भी है, वो अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट के लिए और फिर गरीब जनता किसान के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। औरंगाबाद की शिक्षा, अच्छा औरंगाबाद की शिक्षा व्यवस्था कैसी है सर, ये ज़रा बताइए आप। बहुत गंदा है यहाँ का। जो जैसे हमारे ही बैच के पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, उन लोग को जो नॉलेज है वो अपने दोस्त लोग चाहे जो भी है अपने ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, अपने में ही लोग पढ़ा रहे हैं। यहाँ का कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, एकदम बहुत ही गंदा है। यहाँ एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए और एक अच्छी शिक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एकदम बिल्कुल गंदा है। हाँ, बहुत बहुत सिर्फ यहाँ चित्तौड़गढ़ वाली बात होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए, समझ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, धन्यवाद। सर आप प्रधानमंत्री के रूप में इस बार देश का किसे देखना चाहेंगे? अरे हम लोग तो अभी जो आएगा उसको देखेंगे। कौन सा चेहरा होगा जो आपके लिए लग रहा है कि ये बेस्ट है हम लोग के लिए? अभी हम लोग का किसी को अंदाज़ा नहीं है किसको हम अच्छा कहें किसको खराब कहें, इसलिए जो बन रहा है वो अपने फेर में है, जनता के फेर में कोई नहीं है। तो सही उम्मीदवार चुनिएगा सर, तब तो जनता सही उम्मीदवार चुनिएगा सर, तब तो आप लोग के लिए काम करेगा। हमारा सही उम्मीदवार मेरे तरफ से जो है, हमको राहुल गांधी चाहिए भाई, मोदी नहीं चाहिए। मोदी हटाओ देश बचाओ, समझे। आपके क्षेत्र में सब कुछ विकास हुआ है कि नहीं सर? विकास का हुआ है। विकास क्या है? विकास कुछ नहीं है, नगन के बराबर है। आप जिस समय विकास हुआ था उसके अनुकूल महंगाई इतना कर दिया, चरम सीमा से बाहर कर दिया कि आदमी रोड पर भागल चल रहा है, ना सामान मिल रहा है ढंग से, ना कोई चीज़। महंगाई चरम सीमा से पार कर। आरजेडी के समय में जंगल राज तो बहुत ज़्यादा थी सर, उस पर आप। जंगल राज नहीं, वो जनता सेवा था। जंगल राज सिर्फ नाम है, धब्बा एक लगाया जा रहा है सिर्फ, और जंगल राज कुछ नहीं होता। आदमी को डरा के रखता था, डकैती होती था। जंगल राज जो आप बोल रहे जंगल राज में ही जनता खुश था, समझे। अभी मर रहा है,
5 किलो राशन पर वोट दो। जनता अनपढ़ है तब न जी, अगर जनता पढ़ लिख गई तो नेताओं को दिक्कत हो जाएगा ना, समझे ना। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी बेस्ट? जी, मोदी हटाओ देश बचाओ। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में आप पहले बताइए सबसे कि किसे देखना चाहेंगे इस बार देश का? प्रधानमंत्री देखिए, इसे दूर रखिए। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बेस्ट है अभी इंडिया के लिए, मगर बात ये रह गया कि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। जैसे कि इतना लाख रुपया जा रहा है खाते में, वो सब नहीं आता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, समझ गए। इसके वजह से दिक्कत है। विकास के मामले में तो कुछ ही नहीं है लगता है, और गरीब लोग तो और मर रहा है। इसके बावजूद भी आप उसे क्यों पसंद करते हैं? इसके बावजूद ये पसंद करते हैं कि थोड़ा मतलब टैलेंटेड है उनमें, जो और सब जो मंत्री प्रधानमंत्री बने उनसे तो ही Talented तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, वो विकास भी किया दिल्ली में, जो बोले हैं वो बात को आधा पूरा भी किए हैं वहाँ पे किए, मगर इनको इतना नहीं किए। ये मतलब अच्छे किए, हमारे नज़र में ये अच्छे किए हैं। और वैसा भी मतलब कोई ऐसा मतलब क्रिमिनल एरिया जो है सब शांत हो गया है। कोई आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है यहाँ पे? हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। औरंगाबाद तो सबसे घटिया जा रहा है। हाँ, इसके बावजूद भी आप प्रधानमंत्री देश का मोदी को चुनिएगा? हाँ, मोदी बेस्ट है। मतलब केंद्र के लिए तो मोदी अच्छा है। आपके लिए और आपके लिए बेस्ट कौन है आपके लिए यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी कुछ कहा ना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ही घोटाले करते हैं। हाँ, जो भी आते हैं बढ़िया करके बोलते हैं कि बढ़िया करेंगे। सुशील कुमार सिंह का पोस्ट आज का देखिए, लिखा हुआ है हर बार की तरह पहनेंगे ताज, करेंगे राज, नहीं चाहिए पिछड़ी जाति का वोट, कोई भी हो, कोयरी कुमार अहिर दुसाद चमार। तो खाली अपन जातीय से अपन जाति से अपन फूफा मौसी से वोट लेके सुशील कुमार जीत जाएगा? नहीं ना जीतेगा। ये लिखा है कि पिछड़ी जाति का वोट नहीं चाहिए, चाहे अहिर कोयरी कुमार दुसाद चमार कोई भी हो। तो हम ठप्पा मार के देते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे जी। हमारे बांस कर देंगे कोई बोलेगा तो, समझे ना। हरियर के जरिए अब की समझ ला, लाइट कटी ना तो ललटेनिए काम आई, समझ ला। आरजेडी कट्टर सपोर्टर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर बताइए, आप प्रधानमंत्री इस बार आप देश का किसे देखना चाहते हैं? के अलावा कोई है ही नहीं, मतलब अच्छा, मोदी आपके लिए बेस्ट है ना? बेस्ट, द बेस्ट है। क्या रीजन है आप इसको इतना पसंद करते तो हैं? उनके जैसा प्रधानमंत्री मिल ही नहीं सकता है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? बस यही प्रॉपर जम्मू औरंगाबाद बिहार। सर, यहाँ पे औरंगाबाद में क्या क्या विकास हुआ है पिछले 5 साल? बहुत खूबियाँ हैं। हाँ, बहुत रोड, गली, सड़क, मतलब शिक्षा, मतलब बहुत तरह के मतलब जो सुविधा मतलब है। हाँ, लेकिन सर, हम औरंगाबाद के जैसे गाँव क्षेत्रों में विजिट किए तो उस तरह से विकास, सड़क की व्यवस्था जिस तरह होनी चाहिए सर उस तरह दिखी नहीं। अगली बार हो जाएगा ना सब, इस बार हो जाएगा? सब हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आपके हिसाब से इस बार मोदी सरकार को? हाँ, द बेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसे देखना चाहेंगे सर देश का प्रधानमंत्री? बस हमारे मोदी जी बहुत अच्छे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। भारत में बहुत ऐसा काम हुआ है जिससे कहा नहीं जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा विकास की प्रगति सब की ओर है। महिला से लेकर के, शिक्षा से लेकर करके, स्वास्थ्य से लेकर करके हर जगह सब ठीक है। आपके क्षेत्र में सर विकास क्या क्या हुआ? आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में क्या क्या कार्य हुआ है जो कि? कार्य हुए हैं, बहुत सारे कार्य हुए, अनगिनत है। हाँ, बहुत। हॉस्पिटल की व्यवस्था है? हाँ, अच्छा है। स्कूल की व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ सही है? हाँ, सब चीज़ सही है। हमारे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा क्षेत्र की पब्लिक रिव्यू जो कि आपने देखा, और अगर बात करें विकास की तो जितनी विकास हुई नहीं थी जितना होना चाहिए। नाखुश है सब सुशील सिंह से, यहाँ के जो पिछले प्रत्याशी थे, क्योंकि उन्होंने जो पोस्ट इस बार की है कि वो साफ लिखे हैं उसमें कि हमें नहीं चाहिए वोट पिछले वर्गों से, जाति चमार से और छोटे जातियों से हमें वोट नहीं चाहिए, जो एक नेता को नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अहंकार दिखाती है इस चीज़ को। तो मैं ऐसे गुजारिश करूंगा ऐसे लीडरों से कि आप थोड़ा अपने इस तरह से बयान ना दें, ताकि जनता को जो है किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। और विकास की बात करें तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, औरंगा लोकसभा क्षेत्र में उस तरह से विकास हुई नहीं है जितना विकास होना चाहिए। ना सड़क की व्यवस्था सही है, पूरे सड़क की व्यवस्था इतनी बदहाल है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ के। तो मैं यहाँ के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे विनती करूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए, सड़क व्यवस्था पे सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था की सुधार हो, हॉस्पिटल व्यवस्था बनाया जाए। यहाँ के आम पब्लिक जो है यहाँ पे थोड़ा डरा हुआ लगा। यहाँ का जो पब्लिक थी वो खुल के बोल नहीं रहे थे, जिस तरह से नवादा, जमुई और गया की जो पब्लिक थे जिस तरह से खुल के रिव्यू दे रहे थे, यहाँ इस तरह से खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा था। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।